तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। राम राम। आपका अपने चैनल कंपटीशन अड्डा पे हम फिर से स्वागत करते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो देखिए क्या कुछ का लेटर आया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से। ये लेटर तो वैसे 13 तारीख का है, लेकिन अभी मेरे को अभी मिला, तो इस वजह से थोड़ी वीडियो लेट बनाई जा रही है। तो देखिए क्या कुछ का लेटर है और ग्रुप डी वालों की कैसे क्या मौज हुई है इस लेटर की वजह से, वो अभी हम इन सारी बातें वीडियो में देखते हैं। गाइडलाइंस फॉर द हैंडलिंग कंपनसेशन अपॉइंटमेंट रिजाइनिंग रेजिग्नेशन डिसिप्लिनरी एंड ट्रांसफर केस ऑफ कॉमन कैडर ग्रुप डी एम्प्लॉयज़। तो इसका सब्जेक्ट पढ़ के जैसे कि आपको समझ में आ गया भाई किसके रिगार्डिंग है। अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड ट्रांसफर केसेस ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉयज़। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ है। ये अपने लिए सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट में तो सिर्फ बताया गया है कि भाई क्या कुछ क्या है। आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट यू काइंडली अटेंशन टू दिस सब्जेक्ट above and to say that upon the enactment of group D common cadre employment employees रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन रूल ऑफ 2000, ये सब तो आपको जैसे पता ही होगा जो ग्रुप डी में है उन सबको। ऑल द परसेंट अपॉइंटेड एंड टू एनी ग्रुप डी पोस्ट ऑन और आफ्टर 28 मार्च 2018 शैल बी गवर्न बाय द सेड एक्ट फर्दर एज पर द हरियाणा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नोटिफिकेशन 2021 नहीं सॉरी 21 तारीख दिसंबर 2023 का ये नोटिफिकेशन के बाद के डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा हैज़ बिन डिजाइन डेजिग्नेटेड एज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ये चीज़ बड़ी मेन है। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2A ऑफ द फॉर सेड एक्ट। अब ये देखते हैं इसमें क्या समझाया गया कि भाई 21 दिसंबर 2023 के बाद के जितने भी ग्रुप डी एम्प्लॉई है और जो अपॉइंट हुए 28 मार्च 2018 के बाद के, वो सब आज से उसकी उनकी आज से अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। अब अपने लिए क्या मैटर करता है ये सेकंड पॉइंट, इसको समझते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और खासकर जो पुलिस डिपार्टमेंट में बच्चे हैं उनके लिए खासकर ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है सेकंड पॉइंट। और भी जो बच्चे ज़्यादा जो दुखी है थोड़े से ग्रुप डी की पोस्ट से, उनके लिए क्या है। इट हैज़ बिन डिसाइडेड दैट henceforth all the matter pertaining to the compensation appointment resignation disciplinary proceedings, ये important point है, disciplinary proceedings transfer posting etc of common cadre group D employees where the appointing authority is the director general of HRD human resource department Haryana shall be referred to the director of human resources Haryana for the further necessary action and order. Further, while forwarding such case, the following guidelines shall be strictly adhered. अब ये सेकंड पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा भाई अपने जो ग्रुप डी के बच्चे थे जो कि खासकर पुलिस डिपार्टमेंट वाले, वो बड़े मतलब दुखी थे और उनको बार बार एक धमकी दी जाती थी सीनियर के द्वारा कि तुमको सस्पेंड कर देंगे। यही धमकी बार बार दी जाती थी कि सस्पेंड कर देंगे कुछ नहीं किया तो। इसी डर की वजह से वे ज़्यादातर काम करते रहते थे। लेकिन अब से क्या हो गया कि भाई कोई भी भाई मान लो आपका ऑफिसर है, एसएचओ है या फिर एसीपी है या फिर डीसीपी है, कोई भी हो, या फिर बीडीओ डिपार्टमेंट जो डीडीपीओ होता है, या फिर एक आईएएस रैंक का अधिकारी भी आपको सस्पेंड नहीं कर सकता। अब उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा सस्पेंशन के लिए। आपको सस्पेंड करने के लिए वो सिर्फ एक तरीके से मतलब कि नोटिस भेज सकता है किसको, एचआरडी को, कि भाई इस बच्चे ने ये गलत काम किया है या कुछ भी मतलब गलत किया है, इसको सस्पेंड कर दिया। वो फिर एचआरडी देखेगा कि आपको सस्पेंड करना है या नहीं करना है, या आपके खिलाफ इंक्वायरी होनी है या नहीं होनी है। मतलब अब आप इनके अंडर नहीं आता। जो डीडीओ पावर थी वो अब कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। वो अब कौन बन गई है, वो बन गई है अपना एचआरडी डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पंचकुला। वो अब अपना अपॉइंटिंग अथॉरिटी और ये सब बन चुका है। पहले क्या होता था कि भाई मान लो कोई भी वो हुआ भाई, आप एक तरीके से जो इस कोर्ट डिपार्टमेंट में होते थे भाई, वहाँ पे जज के वगैरह वहाँ पे होते, वो फंस जाते थे बच्चे भाई। बार बार धमकी दी जाती थी आपको सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट वालों को धमकी दी जाती थी
या और भी आपके जो भाई माड़ी कम चौकीदार एक पोस्ट थी, वो बच्चे फंस जाते थे कि भाई दोनों टाइम ड्यूटी नहीं करोगे तो आपको सस्पेंड करा देंगे। तो वो अब सारे जो भी एक्शन, लीगल एक्शन जितने भी बढ़ेंगे, वो अब कोई भी आपके ये डीडीओ पावर जिसके पास होती है वो सब नहीं रहेंगे। अब वो किसके पास पावर चली गई? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा। मतलब अब सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपका बच्चा ये काम नहीं कर रहा है, इसको सस्पेंड करो। अब वो देखेंगे भाई आप सस्पेंड होगे या नहीं होगे, या आपके खिलाफ एक कमेटी बैठाई जाए, वो सब अब वो देखेंगे। तो ये मतलब कि ग्रुप डी वालों के लिए तो खासकर एक बड़ी राहत की वो है, एचआरडी के द्वारा एक बड़ा अच्छा काम किया गया है मेरे हिसाब से, तो जो मैं समझ में आ रहा है अब तक। बाकी अभी देखते हैं। बाकी आपको पता है कि भाई नॉर्मली ग्रुप डी में इतना बड़ा एक्शन वैसे होता नहीं है, लेकिन कुछ एक डिपार्टमेंट में थोड़ा डराया जाता है इसलिए। लेकिन अब उस डिपार्टमेंट में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब आप अपनी खुल के ड्यूटी करो, या फिर अपने जो जिस पोस्ट पे आप सिलेक्टेड हो वही काम करो। ये नहीं कि भाई डर में किसी और पोस्ट का काम भी करना पड़ रहा है। तो अब मतलब समझ गए आप कि भाई अपना मतलब निश्चिंत होकर काम करो। आपकी डीडीओ पावर किसी के हाथ में अब है ही नहीं। अब देखते हैं ये अगला क्या है। पॉइंट ए, द केस ऑफ कंपनसेशन अपॉइंटमेंट शैल बी एग्जामिन्ड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ हरियाणा कंपनसेशन फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑन द अपॉइंटमेंट 2019 ड्यूली वर्स HSA कैडर ऑफिसर अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये सब बस वही है कि भाई इस तारीख के बाद के बच्चे जो भी डिपार्टमेंट एज अर्लीस्ट फॉरवर्ड देयर रिस्पेक्टिव कंट्रोलिंग अथॉरिटी, मतलब जो भी अब रेजिग्नेशन केसेस, अब रेजिग्नेशन केसेस भी देख लेना कि भाई जैसे आपने यहाँ पे रिजाइन दिया है तो ये रेजिग्नेशन अब भेजा जाएगा एचआरडी को कि भाई आप इस बच्चे ने ये रिजाइन दिया है, इसको एक्सेप्ट करें। मतलब अब पहले क्या होता था, आप यहाँ पे रेजिग्नेशन दे के एक तरीके से साइड हो जाते थे, लेकिन अब आपके रेजिग्नेशन भी ग्रुप डी वालों के पंचकुला मतलब कि एचआरडी डिपार्टमेंट में ही होंगे। और देखना एक ये थर्ड पॉइंट, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, मतलब डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई होती है, केस शेड बी अकोमोडेटेड बाय कंप्लीट रिकॉर्ड पेटेंट pertaining to the case consider full fact along with the department recommendation। मतलब अब सिर्फ ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं, आपको कर नहीं सकते डायरेक्ट सस्पेंड। तो ये बड़ी एक राहत की सांस है भाई ग्रुप डी वालों को। तो ये लेटर मेरे पास अब आए तो इसीलिए मैंने अपना वीडियो बनाई कि भाई आपको भी समझ में आए, या फिर जो बच्चा कोई भी डर के काम कर रहा है वो मतलब काम ना करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो शेयर की है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है इन्फॉर्मेशन तो चैनल को, कंपटीशन अड्डा को, अपने भाई के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस यही आपसे एक विनती है मेरी। धन्यवाद।